अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। अब बच्चों हमारा यूनिट नंबर 2 विथ एक्सरसाइज जो है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। अब हम अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है ह्यूमन बॉडी। अब बच्चों जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है ह्यूमन बॉडी इट्स मीन कि आप इसमें एक इंसान की बॉडी और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन बच्चों क्या हो सकती है, जब आप एक ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो आप ह्यूमन के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन वो होते हैं जो आपको एक इंसान के बाहर नज़र आते हैं और इंटरनल ऑर्गन वो होते हैं जो एक इंसान के जिस्म के अंदर होते हैं। अब आप इन दोनों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो आपकी बॉडी में क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों ह्यूमन बॉडीज़ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जो चीज़ समझ आए लेकिन उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। एक इंसान को के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें रख दी हैं कि आप उसको आसानी से समझ नहीं सकते कि आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी में क्या क्या काम कर रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द मैनी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन है और आपकी बॉडी के बाहर भी ऑर्गन है। लेट्स स्टडी एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले आपकी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन को स्टडी करते हैं। अब बच्चों एक्सटर्नल बाहर नज़र आने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन जो आपकी बॉडी के अंदर है वो है स्किन। अब बच्चों स्किन के बारे में सबको पता होगा। हम कहते हैं कि इसकी स्किन का कलर ऐसा है, उसकी स्किन का कलर ऐसा है। इट्स मीन कि आपको स्किन जो है वो इजीली नज़र आती है। ठीक है। वो आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है, स्किन है, जिसको आप इजीली देख सकते हो। अब स्किन के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी का है। स्किन डज मैनी डिफरेंट जॉब्स, ये बहुत से काम करती हैं। द स्किन प्रोटेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। अब इसमें बच्चों ने क्या कहा कि आपकी बॉडी के जो बहुत सारे और ऑर्गन होते हैं, स्किन उनको बीमारियों से बचाती है। बचाएगी कैसे? अब बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका ये हाथ है, आपके हाथ के अंदर मसल्स हैं, गोश्त है, हड्डियां हैं, लेकिन क्या है कि वो सब के ऊपर आपकी स्किन, आपका मांस जो है वो उसकी एक लेयर है, एक तह है। तो क्या होगा कि कोई भी वायरस, जरासीम, जर्म्स जब आपकी बॉडी के ऊपर बैठते हैं तो वो डायरेक्ट आपके इंटरनल हाथ के अंदर वाले हिस्से तक कोई बीमारी जो है उसको नहीं पहुंचने देंगे। स्किन आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर लेगी। सेकंड बच्चों, द स्किन कीप आवर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है स्किन उसको नॉर्मल रखती है। बेशक बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन जो स्किन है वो आपके जिस्म को हमेशा नॉर्मल कंडीशन में रखती है। ना तो सर्दी में वो ज़्यादा जिस्म को ठंडा होने देती है, ना ही गर्मी में जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्म होने देती है। ठीक है। क्योंकि इन कंडीशन में इंसान की डेथ हो सकती है अगर स्किन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं रखती। द स्किन गिव अस सेंस ऑफ टच। ठीक है। आपको अपनी स्किन से ही पता चल जाता है। ठीक है। अब उनका बच्चों सेंस ऑफ टच, टच करने पे आपकी स्किन को फील हो जाता है। अगर आपकी स्किन के साथ कोई गर्म चीज़ लगती है तो आपकी स्किन को फ़ौरन से पता चल जाएगा। अगर ठंडी चीज़ लगती है तो भी आपकी स्किन को पता चल जाएगा और आप फिर उसी के मुताबिक काम करते हो कि अगर चीज़ गर्म है तो हाथ को पीछे खींच लेंगे। अगर मीन के उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी स्किन जो है वो एक्ट करती है। अब उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं ब्रेन। ब्रेन मीन दिमाग। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है कि हम कहते हैं कि आपका दिमाग जो है वो चीज़ों को याद रखता है। मीन के बच्चों आपने ब्रेन के बारे में बहुत सी जनरल बातें सुनी होंगी। अब ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड ऑर्गन। अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। दिस स्ट्रॉन्ग बॉक्स इज कॉल्ड स्कल। अब बच्चों जो आपका ब्रेन है ना, ठीक है, उसमें वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन आपकी बॉडी का है। ठीक है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका एक ब्रेन है। ये आपको इस पिक्चर में इतना बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन रियल में इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है। आपको इसमें ये बिल्कुल बारीक बारीक सी आंतें नज़र आ रही हैं, इनको नर्व्स और न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि आपका ये जो ब्रेन है ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर की तरफ एक हड्डी होती है। ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि ये खोपड़ी की हड्डी है। आप अपने सर को हाथ लगाएं, आपको अपना सर जो है वो थोड़ा हार्ड फील होता है। वो हार्डनेस जो है वो उन हड्डियों की वजह से है जो आपके ब्रेन के बाहर की तरफ है, जो आपकी स्कल बनाती है, मीन के खोपड़ी बनाती है, और वो स्कल आपके ब्रेन की हिफाजत भी करती है। ठीक है। आपकी बॉडी के सारे कामों को कंट्रोल आपका ब्रेन करता है, जो स्कल है वो ब्रेन की हिफाजत करती है। अब चलन आवर ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर एक्शंस। ठीक है। आपकी बॉडी के तमाम कामों को ब्रेन कंट्रोल करता है।
इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अब बच्चों ने क्या कि ये मैसेज रिसीव करता है, आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो है ब्रेन को मैसेज भेजता है, ब्रेन फिर उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई देता है कि अब आपको ऐसा करना चाहिए। मीन के जो ब्रेन है हम उसको आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं कि आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल ब्रेन करता है। आपने डिफरेंट डिजीज़ के बारे में सुना होगा कि हम कहते हैं कि उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, उसको पता नहीं चलता। मीन कि उसका अगर ब्रेन सही तरह से प्रॉपर काम नहीं करा तो वो अपनी किसी भी लाइफ एक्टिविटी को कैरी नहीं कर सकेगा। इट्स मीन कि ब्रेन आपकी बॉडी का मेजर पार्ट है। अब इसमें बच्चों आज हम स्किन और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट दोनों आपके टॉपिक हार्ट और बोन के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।